हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। तो चलिए देखेंगे कि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और क्या वाक़ई आपकी आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो सोल पर्जिंग आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? या सोल पर्जिंग सिर्फ़ आप अपनी महसूस कर रहे हैं? देखिए, सोल पर्जिंग का मतलब होता है कि आप अपने अंदर के इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन भी क्या कुछ अपना नेगेटिव थॉट्स को, चाहे वो आपके थ्रू थे, आपकी तरफ थे, उनको रिलीज़ कर रहे हैं कि नहीं? क्या उनकी एनर्जी दिखाई देती है? क्या उनके चैलेंजेस हैं? बिल्कुल, अभी सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। जय शिव शक्ति। कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि यस, उनको अभी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है और लेकिन धीरे-धीरे अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। सोल पजिंग तो यानी कि चल रही है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उनका चलता हुआ दिखाई देता है। फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि यस, अम, एक योगा, मेडिटेशन इस तरफ इनका झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। आपकी तरफ बढ़ने का भी दिखाई दे रहा है कि यस, वो चाहते हैं कि बिल्कुल ही हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, उड़कर आने वाली बात है, प्लेन से आने वाली बात है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है, किस स्टेट में है। एक्चुअली उनका स्टेट ऑफ बीइंग जो है, इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग काफ़ी अच्छा है। अपने ही दुनिया में वो खोए हुए हैं। किसी तरह की अब बहुत ज़्यादा उलझने नहीं हैं। तो क्या ये आपके अपने जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस कर पाएँगे कि नहीं? इमोशंस एक्सप्रेस करने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, जिस तरह के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, देयर इज़ अ लव बिटवीन बोथ ऑफ यू। प्यार आप दोनों के बीच में है, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस होते हैं जो कि वो अभी फेस कर रहे हैं। ठीक है? फेस करना तो पड़ेगा ही। चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स ये तो फेस करने पड़ेंगे। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि चैलेंजेस हैं डिवाइन मस्कुलाइन के, वो अपनी ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस में रुकावट थोड़ी-सी वो डाल रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जर्नी है क्या? ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन अपनी एनर्जी को अपने लिए किस तरह से एक्सप्रेस करना है, दुनिया में इन सब चीज़ों को कैसे लेकर आना है, आपसे किस तरह से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही बताता है कि आप उनके लिए सच में रेडी हैं कि नहीं, मेंटली और इमोशनली। और आपका पार्टनर भी तो रेडी है, लेकिन ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को अभी भी अपनी एनर्जी को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़े बहुत कार्मिक लोग भी उनके जीवन में हो सकते हैं। तो इस तरह की बात दिखाई दे रही है। कोशिश पूरी है, पैसों को लेकर भी है, क्योंकि अगर आपके साथ ज़िंदगी बिताने वाली बात दिखाई दे रही है, तो उनको अपने पोटेंशियल पर काम करना होगा, इस तरह की बात है। देख लेते हैं उनकी एनर्जी या आपकी एनर्जी, या आप अपने आप से कुछ कह तो नहीं रहे हो, या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ इसी में ही पता चल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि समझ नहीं आता कि प्यार इतना सेल्फिश भी हो सकता है। तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू है और मेरी फीलिंग्स की तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से आपने सोचा है। सेल्फ टॉक में क्या आता है? व्हाट डज़ हीलिंग फ्रॉम वॉयलेंस लुक लाइक? ऑल द नाइव्स इन माय बैग आर नाउ इन अ बॉक्स लेबल्ड फॉरगिवनेस। यस, यानी कि कहीं न कहीं आपने बहुत सारे बिट्रायल देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, उसको आपने फॉरगिवनेस के एक बॉक्स में डाल दिया है। एंजल्स क्या बोलते हैं आपसे? देयर माइट हैव बीन सम सिग्निफिकेंट और सडन चेंजेस इन योर लाइफ, परहैप्स द ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप, career trouble or financial difficulties. Be conscious as you set up a new work and relationship. कोई नया रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन ही आ जाते तो ठीक था। लेकिन क्या करें? अब ये कार्ड्स ही इस तरह से बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नया की खोज में हैं, तो हो सकता है कि कुछ नया आपकी लाइफ में आने को हो, कुछ तो नया आउटकम आएगा। ये कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपने अपने लिए ध्यान देना है। आपका आंसर आप ही के हार्ट में है, आप ही के दिल दिमाग में है, आप ही की सोल में है। तो आपने देखना है कि क्या चीज़ है जो आपको लेकर आ रही है सही रास्ते पर। पावर यू इंस्ट यस, यानी कि आप अपनी पावर को समझ पा रहे हैं, और किसी भी टाइम में अगर बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की, तो उससे आप बाहर निकलने की कोशिश में हैं, और आपको लग रहा है कि बाहर निकला जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे अपने लिए देखना है बेसिकली, किसी और को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। अपनी अनहैप्पीनेस के लिए किसी और को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के दिल में आपने अपने अंदर ही फूल खिलाने हैं, बेसिकली ये बात दिखाई दे रही है। आप किसी भी तरह से नाराज़ ना रहें अपने पार्टनर से, क्योंकि आप अभी रेडी हैं अपने लिए, ठीक है? डिवाइन मस्कुलाइन के लिए जो आप गाइडेंस कह रहे हैं कि ना, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, यूनिकॉर्न कार्ड से देख लेते हैं। अगर आप रेडी हैं चेंज के लिए, मेजर चेंज के लिए,
मतलब कि आप पार्टनर को ही चेंज कर देना चाह रहे हैं, अपने करियर को चेंज कर देना चाह रहे हैं, तो ये टाइम है कि आप अपने लिए ये पोटेंशियल गैदर कर सकें। आर्कएंजल राफेल का कहते हैं कि हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। कहीं न कहीं आपने माफ़ कर दिया है बहुत सारे लोगों को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, उनकी हरकतों को, उनके पेरेंट्स को, उनके जो जितने भी कार्मिक्स थे, जो कि रिश्ते में कुछ ना कुछ तो उनके लगते ही होंगे और आपके भी लगने वाले थे। लेकिन आपने सोचा है कि चलो ठीक है भाई, माफ़ करो सब कुछ और आगे बढ़ते चलो। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। प्रॉस्पेरिटी यूनिकॉर्न कह रहे हैं कि आगे बहुत कुछ अच्छा है आपके लाइफ में। मतलब ठीक है कि खूब अच्छा पैसा है, सब कुछ है। आपकी हो सकता है कि अपनी जॉब भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर तो ध्यान देना ही होगा। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तब तक कोई नए सरप्राइज़ेज़ आपको नहीं मिलते हैं। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ दिखाई दे रही है आपको अपनी लाइफ में, उस चीज़ की तरफ देखें। और एंड ये क्या बोल रहे हैं? फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आपका जो फोकस है ना, फ्यूचर के लिए होना चाहिए और बेसिकली आप यूनिवर्स से अलाइंड है कि नहीं, उस चीज़ को देखना चाहिए। इमेजिनेशन में रहें, मैनिफेस्टेशन में रहें, लेकिन कभी भी डूबे नहीं, पीछे की तरफ मत आएँ। पीछे की तरफ आना आपके लिए तकलीफ़देह हो सकता है। नए रिश्ते को अपनाना या नई जॉब को अपनाना कोई तकलीफ़देह वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ आती है तो वो ख़त्म भी होती है। सो कोई बात नहीं, कोई रिश्ता है, कोई नहीं है, इट्स ओके। नेचर का कार्ड है और एक और कार्ड गिरा है, इंटरैक्ट विद नेचर इन द आउटडोर अराउंड एनिमल्स। बाकी सब आप पढ़ ही लेंगे। सो अपनी सोल को इतना नर्चर करें कि आपके आसपास एनिमल्स एंड बर्ड्स लगातार आते रहें। परसीवरेंस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको ये लग रहा है कि शायद मैं कहीं नहीं हूँ, मैं ट्रेडमिल की तरह बस भागे चला जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वंडरफुल चेंजेस आपके लाइफ में है। डोंट गिव अप। बार बार आपका चेंजेस आ रहा है। मैं तो देख रही थी कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में से ऐसा कुछ खास नहीं आया है, बट हाँ, ये ज़रूर आया है कि वो अपने लिए चेंजेस कर रहे हैं। आपके लिए, आपके पास आने के लिए ये था कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, अरे यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अरे जो व्यक्ति वाक़ई कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना, एक रिलेशनशिप है, प्यार है, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ पर आपने अपनी लाइफ़ को भी देखना है। अगर आप फीमेल हैं और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो एक फीमेल का एक अपना बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है कि हाँ भाई, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, इस टाइम तक वो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको अपनी लाइफ़ देखनी है। किसी और के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट, उसकी हाँ आ जाए तो फिर कुछ काम हो, उसकी ना हो जाए तब हम कुछ स्टेप लें। आप अपने लिए हाँ ना डिसाइड कीजिए कि आगे अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है कि नहीं। ये 101% आपका फैसला होना चाहिए। ठीक है? तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।